बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन को स्टडी करेंगे। इफ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है अपनी बहुत सी वैल्यूज़ में से ये देखने के लिए कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉल कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पासिंग मार्क्स है, 33 पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से, और हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की और मार्क्स लगे हैं। हमने देखना है कि कौन सा स्टूडेंट पास हो रहा है और कौन सा 33 नहीं आ रहा। हम अब एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करने की बजाय इफ़ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास हो रहा है और कौन सा फेल हो रहा है। मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं मेरी, जिसमें मेरे पास सैम्पल्स हैं। ये एक एग्जांपल है। इसको करने के बाद सेकंड जो वीडियो है मैं ये पास और फेल पे बनाऊंगी। आई थिंक वो ज़्यादा इजी एग्जांपल है। तो अभी के लिए इसको देख लेते हैं ताकि हमें फार्मूला की समझ लग जाए या इस चीज़ की समझ लग जाए कि ये इफ़ जो फंक्शन है ये काम कैसे करता है। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब मैंने ये देखना है कि ये वैल्यूज़ जो हैं इस कंडीशन पे मैट हो रही हैं या नहीं मैट हो रही। अगर तो वैल्यू 0.1 से अबव है दैट मीन के सेल ग्रो हुए हैं, और अगर 0.1 से कम है दैट मीन के सेल की डेथ हो गई है। तो इसको देखने के लिए अब मैं एक एक वैल्यू को पकड़ पकड़ कर देखूं, इससे बेहतर ये है कि मैं इफ़ कंडीशन लगाऊं, और वो इफ़ कंडीशन जो है वो कैसे लगनी है वो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इक्वल का साइन जो है वो क्लिक करना है। किसी भी फार्मूला को पुट करने के लिए एक्सेल में हम इफ़ का जो है इक्वल जो है उसको यूज़ करते हैं। अब मैं फार्मूला लगाऊंगी इफ़ फंक्शन, देन इफ़ को मैंने क्लिक किया है। इफ़ को जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो अब वो ये पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आप एक वैल्यू चूज़ करनी है। मैंने फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करती हूँ यही वैल्यू जो कि मेरे पास है B4। अब B4 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अगर तो है 0.1 के, दैट मीन कोमा डाल के दैट मीन के ग्रोथ हुई है, या अगर लेस है तो डेथ हुई है। दैट्स इट। मैंने ऐसा करना है तो मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो ईज़िली जो है वो आ जाएंगी। ये अब इसी को मैं नीचे सारा ले जाऊंगी तो बाकी की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं आई हैं। उसकी रीज़न ये है, हालांकि काफ़ी जगह पर डेथ भी है, उसकी रीज़न ये है कि हमने फार्मूला के अंदर थोड़ी सी और वेरिएशन करनी है कि ये जो हमारी इफ़ कंडीशन है यानी कि E2, उस पर हमने पहले भी डॉलर लगाना है और बाद में भी डॉलर लगाना है। इससे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो नीचे तक सेम आएंगी। E2 के शुरू में भी लगेगा और E के और 2 के दोनों के। अब मैं अगेन इसको नीचे करूँगी तो इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये देखें। अब ये देखें, अब ये सारा शो हो गया कि डेथ कौन सी है और ग्रोथ कौन सी है। मुझे एक एक करके इनको खुद देखकर इधर से एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर ने खुद ही कर दिया। फार्मूला आपकी स्क्रीन पर ये विजिबल है ऑलरेडी, और इस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं। और डॉलर का साइन जब आप लगाएंगे तो उससे नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो खुद ही चेंज हो जाएंगी। जो पहले चेंज नहीं हुई थी उसकी रीज़न ये थी कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं कि सेम फार्मूला जो है वो बाकी के कॉलम्स में भी लग जाए तो उसके साथ में ये चेंज होता जाता है। फॉर एग्जांपल ये E2 था तो नेक्स्ट फार्मूला में जब हमने उसको ऐसे नीचे करना है ना तो वो E3 E4 E5 आ जाना है। तो जब यहाँ पर 0000 है दैट मीन कि वो कंडीशन पूरे तरीके से 0.2 को फॉलो नहीं कर रही है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम डॉलर्स लगाते हैं। तो ये था हमारे पास फंक्शन फार्मूला फंक्शन इफ़ का। और आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद जो है इसी चीज़ को मज़ीद सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं पास और फेल की एग्जांपल इफ़ फंक्शन के साथ ही समझाऊंगी ताकि एक और क्लैरिटी आ जाए इस चीज़ को समझने के लिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।